मेरे सेयन वॉरियर्स, क्योंकि आपकी हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सीक्वेंशियल फ्रॉम मंडे टू संडे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हेयर केयर रूटीन लेके आया हूँ। ये अल्टीमेट हेयर केयर रूटीन आप भले ही 10 साल के हो या 50 साल के, आपकी मेजरली हर हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बहुत ही लो बजट में है और बहुत ही इजी टू अप्लाई है। ट्रस्ट मी, आपके हेयर केयर के लिए ये वीडियो एक अल्टीमेट वेपन होने वाली है। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में सबसे केयरलेस हेयर मिस्टेक्स की बात करेंगे जो 99% बंदे करते हैं। तो ये जबरदस्त वीडियो पूरी एंड तक देखना। स्टेप 1, नो योर स्कैल्प टाइप। मंडे से लेकर संडे तक डेली हेयर केयर रूटीन जो हम फॉलो करने वाले हैं, और उनमें जो भी ऑयल्स, शैम्पूज और कंडीशनर हम यूज करेंगे वो हमारे बालों के स्कैल्प टाइप के हिसाब से ही होने चाहिए, नहीं तो फायदा होने के बजाय हमारी और हेयर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपना स्कैल्प टाइप पता करने के लिए एज सून एज आप जब सो के उठें, आप अपने हाथों को अपने बालों में फ्रॉम साइड्स टू टॉप हर जगह अच्छे से फहरा के देखें। फिर ऑब्जर्व करें कि अगर आपके बाल बिल्कुल चिपचिपे से स्टिकी से हो रहे हैं तो आपकी ऑयली स्कैल्प टाइप है। सेकंड केस में अगर आपके बालों के रूट्स तो ऑयली हैं लेकिन एंड्स बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं तो आपका कॉम्बिनेशन स्कैल्प टाइप है। और थर्ड केस में अगर आपके बाल बिल्कुल ड्राई, रूखे सूखे हो रहे हैं तो आपका ड्राई स्कैल्प टाइप है। आपको अपना स्कैल्प टाइप अब पता लग गया है, तो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है द बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। ये जो भी हेयर प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा सारे 100% सेफ हैं और कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो हेयर ऑयल्स के लिए आप ऑल स्कैल्प टाइप के हिसाब से वैद्यनाथ का महाभृंगराज ऑयल यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली हेयर फॉल के लिए काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा आप समर्स में कोकोनट ऑयल और विंटर में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं कोई भी। सेकेंडली, हम शैम्पूज की बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन स्कैल्प टाइप के लिए आप खादी का आंवला एंड भृंगराज शैम्पू यूज करना। यह शैम्पू आपका माइल्ड डैंड्रफ हटाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा आप वाओ का आर्गन शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऑयली स्कैल्प टाइप के लिए आप खादी का हनी एंड लेमन शैम्पू यूज करना। इसके अलावा अगर आपके बहुत सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कैल्प प्लस का शैम्पू प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप खादी का नीम एंड एलोवेरा शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके मेजर हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप कामा आयुर्वेदा का शैम्पू यूज कर सकते हैं। कंडीशनर्स की बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो आप ऑल स्कैल्प टाइप के हिसाब से खादी का ऑरेंज एंड लेमन ग्रास कंडीशनर यूज कर सकते हैं, या फिर मॉम्सको का ऑल स्कैल्प टाइप कंडीशनर भी प्रेफर कर सकते हैं। सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टेप थर्ड, इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। इस वीडियो में जो भी शैम्पूज, कंडीशनर्स और ऑयल्स मैंने आपको रिकमेंड करे वो बाय चांस आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जगह आप कोई भी ऐसे शैम्पूज और कंडीशनर्स प्रेफर करना जिनके बॉक्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट या फिर पैराबेन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेनली ये दो केमिकल्स हमारे बालों के लिए काफी हार्मफुल माने जाते हैं। स्टेप 4, द मेन 7-डे हेयर केयर रूटीन। तो फर्स्ट डे हम संडे से स्टार्ट करें तो सुबह उठने के बाद आपको अपने सर पे एक अच्छी ऑयल मसाज लेनी है। ऑयलिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी हेयर हेल्थ को इंक्रीज करता है और आपके हेयर फॉल, ड्राई स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम को कम करता है। बालों में अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद उसे करीब 2 घंटे के लिए अपने बालों में रहने देना। फिर 2 घंटे बाद आप जब शावर लेने जाओ तो उसे शैम्पू की मदद से अच्छे से अपने बालों से क्लीन करना। शैम्पू को प्रॉपरली 1 मिनट तक अपने बालों में यूज करना, अपने बालों के स्कैल्प से लेकर पूरे एंड्स तक, और फिर उसे वॉश ऑफ कर लेना। अब शैम्पू करने के जस्ट बाद आप अपने बालों से एक्सेस वाटर हटा देना और अपने बालों में कंडीशनर यूज करना। कंडीशनर को सिर्फ आप अपने हेयर एंड्स पे यूज करना, स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ये, जिसे आप अपने बालों पे करीब 2 से 3 मिनट तक रखेंगे ताकि यह प्रॉपरली आपके बालों को स्मूथ और सॉफ्ट कर सके। उसके बाद कंडीशनर को भी वॉश ऑफ कर लेना। जब हम मंडे की बात करें तो मंडे को आपको कुछ भी बालों में लगाने की जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर आपके बहुत ज्यादा ड्राई बाल हैं तो आप 1 से 2 ड्रॉप ऑयल अपने बालों में यूज कर सकते हैं शाइन के लिए। अब ट्यूसडे को आपको अपने बालों में सिंपल हेयर मास्क यूज करना है, जिसके लिए आप लेंगे एक मैश्ड बनाना, 2 चम्मच कर्ड और 2 चम्मच ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में प्रॉपरली अप्लाई करना। ये आपके बालों से डैमेज कम करेगा और उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। करीब आधे घंटे बाद इसे अच्छे से अपने बालों से शैम्पू से धो देना। फिर वेडनेसडे को आपको कुछ भी नहीं करना। थर्सडे को आपको अगेन प्रॉपरली ऑयलिंग, कंडीशनिंग और शैम्पूइंग करनी है बालों में। और फिर फ्राइडे एंड सैटरडे को कुछ यूज नहीं करना बालों पे। 7-डे रूटीन में ही हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है और आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हो तो आप कोई भी एक दिन यानी कि थर्सडे को एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेना, और दूसरे दिन संडे को आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं। जहां तक हम ग्रे हेयर्स की बात करें तो आपके व्हाइट बाल वापस से ब्लैक किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। आप अपने बालों में लेस हार्मफुल हेयर कलर यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है वो ये 7-डे हेयर केयर रूटीन तो फॉलो करना
नहीं, साथ में मेरी थिक हेयर मैन वाली वीडियो भी देखना चैनल पे। जहाँ तक हम उन भाइयों की बात करें जो अपने बालों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि हेयर वैक्स, क्ले या फिर स्प्रेज, तो उन्हें भी आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज करना मैक्स। मोर और लेस आपको यही हेयर केयर चार्ट फॉलो करना है, लेकिन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले अपने बालों को प्रोटेक्ट जरूर करना। कोई भी ऑयल या फिर सीरम यूज करके फिर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अपने बालों के एंड्स पे लगाना, और फिर रात को सोने से पहले अपने बालों में शैम्पू एंड कंडीशनर करके सोना। स्टेप 5, प्रॉपर न्यूट्रिशन। हेल्दी फूड्स कंज्यूम करे बिना आपकी हेयर हेल्थ कभी नहीं अच्छी हो सकती, तो उसके लिए आप रोज 3 से 4 लीटर पानी और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर से कंज्यूम करना। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की केयरलेस हेयर मिस्टेक्स के लिए, फर्स्ट है अपने हेयर को ट्रिम आउट करवाना टाइम टू टाइम, ताकि उसमें डर्ट एक्यूमुलेट ना हो ज्यादा। सेकेंडली, डेली बेसिस पे अपने वेट बालों पे हेलमेट या कैप मत पहनना, हेयर डैमेज हो सकते हैं। थर्डली, भले ही कितनी भी सर्दियां आ जाएं, अपने बालों में एक्सट्रीमली हॉट वाटर मत यूज करना कभी, और बाल बनाते समय कभी कभी कंघी का भी यूज करना, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। और स्टाइल से एंड क्लोथिंग के इंस्टाग्राम पेज को अभी जाके फॉलो करो। दिवाली की सबसे जबरदस्त सेल अभी लाइव हो चुकी है। इंस्टाग्राम पेज की लेटेस्ट पोस्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।